संभालने का काम करना और खाद डाल के वोट की रक्षा करने का काम करना मेरे लोगों। प्यारे साथियों, मैं आज यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में SC/ST के लोगों को पर SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं बताना चाहता हूं, 1 जनवरी के बाद निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए हम लोग ये यात्रा निकालने का काम करेंगे। घर घर जाके लोगों को जगाएंगे कि पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम लोधी, प्रजापति, सेन, विश्वकर्मा, चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक, तमाम लोगों के बच्चों को जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको 98% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपके बच्चों को रोजगार 2000 रुपए मिलेंगे, 3000 मिलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बना लो, हर घर तक रोजगार 50,000 रुपए का पहुंचाने का काम करेंगे। आप ये बताओ, EVM से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से बताओ? तो EVM को बंद करने के लिए भी हम लोग 1 जनवरी के बाद यात्रा निकालने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखिए। जिस तरह से SC/ST के भाइयों को ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है, हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको भी विधानसभा लोकसभा में रिजर्वेशन मिलने का काम करें। हमारे भाइयों को सीटें मिलेंगी और वो विधायक MP बनेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग खुश हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले और पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिले। और कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए, इस अन्याय को रोकने के लिए हमें मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। आज हालात क्या है? आज हालात ये है, कई बुलडोजर चलता है, कई मूछें रखने में मार देते हैं, कई घोड़ी के बैठने में मार देते हैं। इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती को तो कहना चाहता हूं, भाईचारा बनाने निकले, यहाँ का भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में। भाईचारा बनाना निकले, आप चेक करा लो, पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो। यहाँ पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, शाक्य भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुजर भी है, तमाम शेड्यूल कास्ट की जाति है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात को आप याद रखें। आज मुजफ्फरनगर में जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे देश में भाईचारा बना के जोड़ने का काम करेंगे। इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि भाईचारे से नुकसान, टूटने से नुकसान हमारा हुआ और फायदा उनका हुआ। प्यारे साथियों, ठेकेदारी खत्म करके पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर देंगे। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे SP DM और वोट से लेंगे CM PM। बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो बताओ? आपको याद है तो क्या करेगा मीरापुर का चुनाव? मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का ऋणी कर्ज है, मुजफ्फरनगर के लोगों का 27 में सूद समेत उतारूंगा। मेरी बात को याद रखें। यही लगेंगे उद्योग धंधे, इसी तीनों मंडल में लगेंगे उद्योग धंधे, कंपनियां, फैक्ट्री, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, नगीने का भी धन्यवाद है, बिनोर का भी धन्यवाद है। उन्होंने भी मुझे ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम किया। उनका धन्यवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? धन्यवाद करो उनका। प्यारे साथियों, मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। एक अधिकारी ने मुझे फोन किया, कहा साहब हम आपकी सदस्यता छीन लेंगे कोर्ट के जरिए। क्या छीन लेंगे? मैंने उनसे कहा भाई ये सदस्यता आपकी दिलाई भी नहीं है, ये मेरे लोगों ने मुझे दी। अगर वो कह देंगे तो 1 नहीं 1000 बार छोड़ दूंगा।
वो आप आज कह दो कि भैया ये काम मत करो, घर बैठ जाओ, तो वचन दे कहता हूं कि वापस नहीं आऊंगा, घर जाके बैठ जाऊंगा। अगर आप आज कह दोगे, आप आज कह दो कि भैया लड़ना बंद कर दो, लेकिन इनके कहे से सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हूं। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में। आपको याद है ना मैंने नारा क्या दिया है? गांव गांव चलो, पांव पांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। आप यहाँ आए हो, लेके क्या जा रहे हो? यहाँ से घर जाओगे तो चैन से बस बैठना, कोई मीडिया ना दिखाए, हरक मत करना, अपने आप घर से निकलना, रोजाना 1 घंटा काम करना। इस बात के लिए काम करना कि जब राजकाज बनेगा तो मेरी किसी बहन बेटी पे अन्याय अत्याचार कोई गुंडा नहीं कर पाएगा, हमारी ताकत बनेगी। इसलिए करना, हम आंदोलन करने नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हमारे खून से होली नहीं खेल पाएगा, हम पे कोई गोली नहीं चला पाएगा। इसलिए करना कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना, इसलिए करना काशीराम साहब के पूरे जीवन संघर्ष को पूरा करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, मुझे ये भी बता दो। कोई और करेगा क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करके काम करेंगे। आज इस महारैली में ये जो जन सैलाब आया है, ये इस बात का सबूत है कि अभी देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा हैं, और जो बहाव के साथ नहीं बहते, क्योंकि बहाव के साथ लाशें बहती हैं। बेशक इस देश में सत्ताधारियों ने धन बल के आधार पर किसान मजदूर कमेरे को कमजोर कर दिया, किंतु जनबल और मनोबल को वो हमारे कमजोर नहीं कर सकते, और ना ही हम उसको कमजोर होने देंगे। आज मेरी बात को याद रखना, ये किसानों की धरती है, और यहाँ किसान सौ संतान है। 350 रुपए में गन्ने की वो होती है, गन्ने की लागत है, 400 रुपए दे रहे हैं। किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान लाइनों में लगता है, पिटता है लाठियों से। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपए करके दे गया हर साल गन्ने मूल्य में वृद्धि करेंगे, 1.5 गुना आपको पैसे देने का काम करेंगे, और 14 नहीं 9 दिन के अंदर आपके खातों में पहुंचाने का काम करेंगे। इस सरकार ने तो कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, इस सरकार ने कहा था बिजली का बिल माफ कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे, किया क्या? और बड़े बड़े मीटर लगा के किसानों को कमजोर करने का काम किया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, किसान भाइयों से कह रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग मेरठ हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजकाज बनेगा तो मेरठ में जो हाईकोर्ट की बेंच बनवाने का काम हम लोग करेंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर से सुनना, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहकर अंगार बनती है, जिसे सदा रोना गया मिट्टी यूं ही मिट्टी समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्वाभिमानी लोग हो ना? स्वाभिमानी लोग हो या नहीं हो बताओ? तो मेरी इस बात को गांठ बांध के जाना कि यहां से जाके सोना मत, चैन से मत बैठना, क्योंकि अगर आप गुलामी को एहसास नहीं कर रहे हो तो आप में और मरे में कोई फर्क नहीं है। मेरे लोगों, आज भी अच्छी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, आज भी अच्छे घर नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं है। क्यों? 75 साल से कांग्रेस भाजपा के लोगों ने क्या है? सिर्फ वोट के आधार पर कुर्सी बैठने के अलावा क्या किया? उनको मेरे लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे घरों में बुलडोजर क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे मुस्लिम नेताओं को जेल में ठूस कर बंद करना क्यों नहीं दिखाई देता? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको किसान नहीं दिखाई देता, नौजवान नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देता है तो सत्ता दिखाई देती है। आपको भी दिखना चाहिए तो आजाद समाज पार्टी का नीला झंडा दिखना चाहिए, उनका निशान दिखना चाहिए।
जो स्वाभिमानी लोग हो ना, स्वाभिमानी लोग हाथ तो नहीं फैलाते, तो भीख मांगना बंद करो, सरकार से सत्ता का प्रबंध करो। मांगने वाले हाथ मत रखो, सत्ता बना के देने वाले बनो। आज जिनसे सड़क रोजगार मांग रहे हो, कल सत्ता में आके रोजगार देने का काम करो, लोग के आंसू पूछने का काम करो। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चंद्रशेखर, इस बात को याद रखें। हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का धन्यवाद देता हूं, बागपत मेरठ का धन्यवाद देता हूं, अमरोहा का, संभल का, मुरादाबाद का धन्यवाद देता हूं, बिजनौर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, सहारनपुर शामली के लोगों का धन्यवाद देता हूं, और सबसे बड़ा धन्यवाद मुजफ्फरनगर के लोगों का देता हूं। मेरी बात का और आज धन्यवाद दे रहा हूं, कल कलम से आपकी ताकत और आपके सम्मान को मजबूत करने का काम करूंगा। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? ऐसे उठा दो ना, मुट्ठी बंद करो। मैं जिन हमारे जिले की टीम का, विधानसभा की टीम का, प्रदेश की टीम का, मंडल की टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल अखबार पढ़ना, आपकी खबर इतनी सी होगी और आपके विरोध में अगर 20 लोग कहीं खड़े होंगे तो उनकी खबर इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बढ़ती ताकत से सबके पैर उखड़े हुए हैं। मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इधर उधर मत ध्यान देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा। समय बदलेगा, सबका इलाज होगा। मेरी बात को आप याद रखें। ना किसी का सहयोग भूलेंगे, ना किसी का अपमान भूलेंगे। आपकी तरफ अगर उठेगी कोई आंख तो इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मेरी बात का मैं किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं और तमाम सिख भाइयों का, गुर्जर भाइयों का, जाट भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, सैनी, पाल, प्रजापति, यादव, लोधी भाइयों का धन्यवाद देता हूं। तमाम जितने सैन, विश्वकर्मा, जितने लोग यहाँ पहुंचे, और जब तक जीवन रहेगा आपके इस कर्ज को उतारता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय संविधान। 1 जनवरी के बाद क्या होगा? 1 जनवरी के बाद क्या होगा? ये जो बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है, कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहाँ रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात को, समझो क्या कह रहा हूं, समझो, जिम्मेदारी से समझो। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेकर ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे चलाना चाहते संविधान के साथ चलो। आप अपने धर्म को मानो, आप अपने धर्म को मानो, आप अपने, किसी के धर्म से कोई बैर नहीं, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो मुकाबला पूरी जिम्मेदारी से होगा। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके विचारों से यह आए हुए लाखों की संख्या में लोगों ने बहुत ही सबक लिया है। आपकी दिमाग की मेहनत और आपकी चेतना से